हेलो एवरीवन। आई एम नॉट एज ओल्ड एज एडवाइजिंग यू ऑल, बट मुझे जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मुझे पता है और जो मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो ये पता करना है तो आई कैन श्योरली टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। देखो, हम लोग के लाइफ में कभी भी ऐसा श्योरिटी नहीं रहता है कि व्हाट वी आर गना बिकम। हमें कभी भी पता नहीं रहता है कि हम लोग की लाइफ कहाँ हमें लेके जाएगी। हमें डेस्टिनी बिल्कुल नहीं पता है कि डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जाएगी, बट स्टिल आपको ये तो पता है ना, आप क्या पसंद करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है। अब एक चीज़ हम बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि हमें एक बात नोटिस करके रखनी है, पैशन और हार्ड वर्क दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, जब किसी चीज़ में आपका पैशन रहता है तो आप उसमें 100% अपना हार्ड वर्क पुट इन कर देते हो। बट इफ़ यू डू नॉट हैव पैशन इन समथिंग दैट यू हैव टू डू, क्योंकि आपको अपना स्किल डेवलप करना है, तो इसमें आपको हार्ड वर्क तो लगेगी ही लगेगी, बिकॉज एवरी स्किल रिक्वायर्स हार्ड वर्क अनटिल अनलेस यू आर टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपका पैशन बहुत बेचीदा है जिससे आपको इंस्टेंटली मनी नहीं मिलने वाला, या फिर आपके लाइफ में बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली, आपका लाइफ बहुत ग्रो नहीं करने वाला, इफ़ यू आर गोना फॉलो दैट पैशन। बट अगर आपको पता है कि अगर आपका पैशन बढ़िया है तो यू कैन फॉलो दैट। बट अगर आपको स्किल पहले ध्यान देना है, सबसे पहले व्हाट इज़ गना अर्न यू, आपको उस पर ध्यान देना है। एट द एंड आपको पैशन पे ध्यान देना है। जब आपके पास इंडिपेंडेंस आ जाए कि आप अपना खर्चा खुद चला सकते हो, देन यू हैव टू गना फॉलो योर पैशन। उसके बीच में जितना समय है यू हैव टू हार्ड वर्क एंड फोकस ऑन योर स्किल। अब आपको सोचोगे पैशन तो मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या मुझे करना है, बट व्हाट अबाउट द करियर, व्हाट अबाउट द स्किल, मुझे स्किल्स में क्या करनी चाहिए। तो स्किल्स में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बचपन की मेमोरी आपको याद करनी है। आपको एक बचपन की मेमोरी याद करनी है जिसमें आप कुछ अच्छा कर रहे थे, जिसमें आप कुछ बहुत यूनिक कर रहे थे, या फिर जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है। आप अगर आंख बंद करके सोचो 10 मिनट सोने से पहले, तो आपको ज़रूर ऐसे दसों अनगिनत मिल सकते हैं मे बी इंस्टेंसेस जहाँ पे आप बहुत खुश थे जो काम करते हुए। कई कई लोग का होता है, कई लोग ड्राइंग करते हैं बहुत खुश हैं, ड्राइंग करते में, क्रिकेट खेलते में बहुत खुश हैं, या फिर लोगों से बात करते में भी बहुत खुश हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको पहले याद करना है व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स कहाँ से आता है, आप जब रुकोगे, ऐसा मत सोचना कि मुझे ये मिल जाएगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, बट रादर ये सोचना कि मेरे पास कैसे कैसे मोमेंट्स गुजरे हैं मेरी लाइफ से, ऐसे कैसे मोमेंट्स गए हैं जिनमें मैं ट्रूली हैप्पी था, जिसमें मैं ओवरव्यू देख सकता हूँ अपने पास्ट को कि मैं यहाँ पे हैप्पी था। तो आपको याद रखना है कि उसमें आप कर क्या रहे थे। जब आपको पता चल जाए आप उसमें कर क्या रहे थे, देन यू कैन मर्ज इट विथ योर स्किल। आप उसे अपने स्किल के साथ मिला के आप जो भी काम करना चाहो उसमें कर सकते हो, जिसमें आप श्योरली गारंटीड एक्सेल करोगे। अब सेकंड चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको स्किल फाइंड ही करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको पसंद क्या है, आपके पैशन से रिलेटेड, या फिर जो चीज़ आपको करने में ट्रूली हैप्पीनेस आपको मिलती है वो क्या चीज़ें हैं, आप उसे नोट डाउन कर लो। अब इसमें भी आप क्लियरली ये अलग अलग करो किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। कई कई लोग सिंगिंग में टैलेंटेड हो सकते हैं, जो नॉर्मल लोगों से, ऑर्डिनरी पीपल से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गा सकते हैं। कई कई लोग ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं, जो पेन पेपर पहले दिन ही पकड़े और उनका ड्राइंग ही बढ़िया बनने लगा। या फिर कई कई लोग हैं जो फुटबॉल खेलने गए, पहले दिन में ही अच्छा खेलने लगे, और ऐसे ऐसे उनका खेलने का स्किल बाकियों से बहुत जल्दी प्रोग्रेस ग्रोथ करता है। ऐसे ऐसे चीज़ आप जो अपने लाइफ में ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैसे इंस्टेंसेस थे कि आपका स्किल जो आप गॉड गिफ्टेड थे या फिर टैलेंटेड थे जो पहले ही हो गया। जैसे आपको कहीं बोलने का स्किल है जो आप बहुत जल्दी अच्छे से बोल लेते हो, या फिर आप किसी को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो, बहला फुसला सकते हो। ये सारे बहुत अलग अलग स्किल हैं, आपको बस सोचने की ज़रूरत है। अब मैं थर्ड बता देता हूँ। आपको देखना है कि लोग आपको क्या रिस्पॉन्स दिए हैं, या फिर आपको कभी कभार बड़ाई मिली होगी, प्रेज़ मिले होंगे, अरे यार तुम तो ये काम बहुत अच्छा करते हो। आपको जब ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस याद रहें तो आप उसे भी नोट डाउन कर देना। अब देखो, इन तीनों को जब मर्ज करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो चीज़ में आप अच्छे हो, जिस चीज़ में लोग आपको पसंद करते हैं, और जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है। अब इन तीनों को जब मिला के जो तुम
निकालने वाले हो बाई प्रोडक्ट और जिस पे तुम वर्क करने वाले हो, श्योरली इसमें करने में भी मज़ा आएगा और इसे डेवलप करने से आप कुछ एक नया यूनिक और क्रिएटिव चीज़ ला सकते हो जो आप वर्ल्ड को गिव कर सकते हो, जिसके कारण यू आर श्योरली गोना गेट सक्सेस इन दैट। अगर आप ये कर लो, क्या पता आपका यही पैशन हो, बट अगर ये आप कर लेते हो, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इनफ, तब आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। अभी एक बात और मैं बता देता हूँ कि आपको हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी आपको हमेशा एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना चाहिए। बाय एनर्जी वैम्पायर्स आई मीन कि ऐसे लोग जो आपके एनर्जी को लो करते हैं, आपके मूड को लो करते हैं, आपको काम करने से मन नहीं करता है। आप अपने, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, इवन टीचर्स। कई लोग होते हैं ना जिनके रूम में आते ही आपको बहुत बेकार फील होने लगता है, या फिर जिनसे आपको मिलते ही बहुत घटिया सा फीलिंग आता है अपने आप, क्योंकि ये आपको परेशान करते हैं फॉर मैनी रीजंस। किसी भी कारण हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आता है। अगर आप ऐसा कभी नोटिस करते हो, मैंने एक वीडियो बनाया रखी है अब एनर्जी वैम्पायर्स पे, डू चेक दैट वीडियो इफ़ यू वांट टू। बट मैं बता दे रहा हूँ ओवरऑल कि आपको एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना है, ताकि आप लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करते रहो, कभी भी आप लो फील ना करो। आप इन लोगों पे फेवर करना बंद कर दो जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपकी लाइफ में। आपको इन लोगों से अच्छा अलोन रहना है। बट आपको कभी भी फुल्ली अलोन नहीं जाना है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लॉकड इन हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हो, तो आप ये चीज़ भूल जाते हो कि मेरी सोशल लाइफ भी है। देखो, सबसे पहली बात ये मैं बता देता हूँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जब मेहनत करो ना, तो कभी भी लाइफ को अपने मत छोड़ दो पीछे। आई मीन बाय दैट कि ऐसा नहीं है कि आप जब तुम मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को छोड़ दो, जैसे दोस्ती यारी, इन सबको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ध्यान से आपको इन सबको निभाते रहना, बिकॉज इट्स अ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपको इसको करना ही है। बट अगर आप नहीं करते हो, इमेजिन इफ़ यू वर्क ऑल द डे और आपका गोल भी पूरा नहीं होता और आप नेक्स्ट डे डाई कर जाते हो, मर जाते हो, तो आपकी इतने मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए आपको लाइफ में जितनी भी चीज़ें और अलग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, चाहे वो गेम खेलना ही हो गया, बट आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े रह रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। जो आपको ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है उसे भी फॉलो करो। यू हैव टू गिव अ आवर और टू टू दोज एक्टिविटीज़ एज वेल, जैसे खेलना हो गया, बाहर वर्कआउट हो गया, जो चीज़ आपको ट्रूली हैप्पीनेस देती है अदर दैन द वर्क। ठीक है, अगर ऐसा करोगे आप तो लाइफ में आप फील करोगे यू आर वर्किंग मोर हार्डर, आपकी लाइफ भी बेहतर हो रही है, यू आर मोर हैप्पियर देन बिफोर, और आपको सक्सेस प्लस ग्रोथ भी दिखने को मिलेगी।